सबकॉन्शियस माइंड उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। हमारे बहुत सारे फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपका दिमाग भी एक जादुई चाबी की तरह ही है। इससे आप खुद की सफलता के सारे गुप्त दरवाजे खोल सकते हैं। स्वागत है आपका चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो डेविड ईगलमैन की किताब द ब्रेन पर आधारित है। दोस्तों, जीवन में सफलता तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता जो सबसे अच्छा है वो ये है कि आपको अपने दिमाग की पूरी जानकारी हो। राइटर डेविड ईगलमैन ने अपनी बुक द ब्रेन स्टोरी ऑफ यू में आपके दिमाग के बारे में हर बात डिटेल में बताई है। आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करने के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप खुद के दिमाग की जादुई शक्ति को जानकर सफलता की ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको इस बुक समरी को पूरा देखना है। तो देर ना करें और खुद के जीवन को बेहतर करने और दुनिया में छा जाने के सफर की शुरुआत करें। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहराऊंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, योर चेंजिंग ब्रेन, हु एम आई। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि यार तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब बदल गए हो। इस टॉपिक पर कई बार टीवी शोज पर डिबेट होते हुए भी देखे होंगे। खुद को शीशे में देखते हुए सवाल किया होगा कि क्या मैं वाकई बदल गया हूँ? क्या समय के साथ इंसान बदल जाते हैं? दुनिया भर में हुई इंसानी दिमाग पर रिसर्च इसका जवाब हाँ में देती है। इंसान समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स भी समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर आप आज के खुद का कंपैरिजन 5 साल पहले वाले खुद से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। ये बदलाव इंसान जानबूझकर खुद के अंदर नहीं लाता, बल्कि इन बदलावों की वजह इंसानी दिमाग होता है। आपने बचपन में अली बाबा और 40 चोरों की कहानी सुनी होगी। अली बाबा के पास एक जादुई चाबी थी, जिससे वो खजानों से भरी गुफा को खोलता और खजाने ले जाया करता। आपका दिमाग भी एक जादुई चाबी की तरह ही है। इससे आप खुद की सफलता के सारे गुप्त दरवाजे खोल सकते हैं। इंसानी ब्रेन में सिनेप्सेस होते हैं। इनका काम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना और चेंज करना होता है। इन्हीं सिनेप्सिस की वजह से इंसान की पर्सनालिटी समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए अब से अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि आप काफी बदल गए हैं, तो उसे बोले कि हाँ मैं बदल गया हूँ और तुम भी काफी बदल गए हो। इंसानी दिमाग के अंदर गुप्त सुरंगें हैं। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। इनकी खोज चूहों और इंसानों में साल 2018 में की गई थी। ये गुप्त सुरंगें दिमाग की खोपड़ी यानी स्कल से जुड़ती हैं। उनके बीच इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करती हैं। इन्हीं सीक्रेट टनल्स की वजह से हम नई नई इंफॉर्मेशन से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। अगली बार आपसे कोई अनजान इंसान मिले और वो आपको जाना पहचाना सा लगे तो परेशान ना हो। उस समय याद रखें कि आपके दिमाग की सीक्रेट टनल की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। इन सब के साथ अगर आपको ड्राइविंग का शौक है, लेकिन ये शिकायत रहती है कि आपको रास्ते याद नहीं रहते, तो आप आज से ही अपने दिमाग की स्पेशल मेमोरी को मजबूत करने का काम शुरू करें। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के रिसर्चर्स ने इंसान के भूलने की आदत के ऊपर काफी रिसर्च करके पता लगाया कि स्पेशल मेमोरी के कमजोर होने की वजह से इंसान को रास्ते और नंबर्स भूलने लगते हैं। ये रिसर्च लंदन टैक्सी ड्राइवर्स के दिमाग के ऊपर हुई थी। सवाल ये था कि आखिर उन्हें लंदन की 25,000 स्ट्रीट्स, 20,000 लैंडमार्क्स और 320 से भी ज्यादा रूट्स कैसे याद रहते हैं। तब पता चला कि 4 सालों की ट्रेनिंग के बाद टैक्सी ड्राइवर्स की स्पेशल मेमोरी इतनी मजबूत हो जाती है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए रिसर्चर्स सलाह देते हैं कि दिमागी एक्सरसाइज जरूर करें, इससे दिमाग मजबूत होता है। ये बात भी वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है कि रोजाना ब्रेन एक्सरसाइज करने से दिमाग के सेल्स मजबूत होते हैं। ब्रेन की कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला, अगर किसी के कंधे को हल्का सा पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की जाए तो वो बात सुनने के लिए कहीं ज्यादा खुलकर बात करेगा। दूसरा, जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर ज्यादा होता है, उनका चेहरा ज्यादा चौड़ा होता है और चीक बोन्स ऊंचे होते हैं। ऐसे लोग बातचीत करने में ज्यादा रुचि लेते हैं
और कई बार आक्रामक भी होते हैं। तीसरा, आंखों की पुतली का फैलाव किसी भी फैलाव के समय दिमाग की हरकतों को देखता है। अगर किसी को अपने फैसलों के प्रति पूरा यकीन नहीं है तो उसकी उत्तेजना बढ़ जाती है और आंखों की पुतली ज्यादा बड़ी नजर आने लगती है। चौथा, ये तरीका जेब कतरे खूब इस्तेमाल करते हैं, खासकर शराबी लोगों को निशाना बनाने के लिए। वो शराबी के साथ चलते हुए धीरे धीरे झूमने लगते हैं। नशे में धुत आदमी को लगता है कि वो खुद झूम रहा है और इस असमंजस में वो खुद को सीधा रखने की कोशिश में गिर जाता है। जेब कतरे इसी दौरान अपना काम करके भाग जाते हैं। Chapter 2, Your sense of reality is determined by your brain's interpretation of sensory data. What is reality? अभी इस वक्त में रहने को ही रियलिटी में रहना कहते हैं। आज के समय में लोगों को बार बार इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि वो रियलिटी में नहीं रह पाते, वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए राइटर डेविड कहते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव, कंसिस्टेंट और रियल रहने की कोशिश करें। ऐसा करने से दिमाग के न्यूरॉन्स को पता चल जाएगा कि उन्हें कैसा काम करना है। रियलिटी के बारे में न्यूरोसाइंस में भी काफी ज्यादा रिसर्च की गई है। उन रिसर्चेस के बाद बताया गया है कि हर इंसान के दिमाग के लिए रियलिटी अलग अलग होती है। जो सिचुएशन हमें रियलिटी यानी असलियत के करीब लगती है, जरूरी नहीं है कि दूसरे इंसान को भी वो सिचुएशन वैसी ही लगे। यही वजह है कि दो लोगों की सोच अलग अलग तरह की होती है, जिसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कहा जाता है। हमारे दिमाग में ब्रेन का रोल बहुत ज्यादा है। हमारे शरीर के सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि आँख, जीभ और नाक भी दिमाग की वजह से ही सही काम करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम पैरा ओलंपिक स्कीयर माइक मे की कहानी से समझ सकते हैं। माइक मे की आंखों की रोशनी 3 साल की उम्र से ही नहीं थी। उन्होंने 40 साल की उम्र तक बिना रोशनी के ही अपने जीवन के सारे काम किए। इस दौरान उन्होंने अपने सेंसेस का इस्तेमाल किया। जब 40 साल की उम्र में उनकी आंखों की सर्जरी हुई और रोशनी वापस आई तो उन्हें अच्छा लगने के बजाय अजीब सा लगने लगा। पहले जिन कामों को वो बिना रोशनी के आसानी से कर लेते थे, अब उन्हें वो काम करने में दिक्कत होने लगी। इसके बारे में न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतने समय तक बिना रोशनी के रहने की वजह से दिमाग को उस हालात की आदत पड़ जाती है। अभी तक हम सोचते हैं कि हमारी आंखें एक कैमरे की तरह होती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है और ब्रेन को ट्रांसफर करती है। लेकिन न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च बताती है कि ऐसा सोचना पूरी तरह से गलत है। हम सिर्फ इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारा दिमाग और आंखें साथ में काम करती हैं। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी बातचीत करती हैं, जिसकी वजह से विजुअल रियलिटी का जन्म होता है और हमें इंफॉर्मेशन दिखाई देने लगती है। यही वजह है कि पैरालंपिक स्कीयर माइक मे की आंखों की रोशनी आने के बाद देखने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनके दिमाग को दूसरे सेंसेस की मदद से महसूस करने की आदत पड़ गई थी। राइटर डेविड कहते हैं कि इंसानी ब्रेन एक दुनिया की तरह है। इसे समझना और इसकी कहानी को याद रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम अपने दिमाग की देखभाल करके सफलता की हर ऊंचाई को छू सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग के बारे में अच्छे से पता करें और उसे मजबूत बनाने की रोज कोशिश करें। दोस्तों, चैनल पर हमारी सोच है कि हम आपके साथ लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी शेयर कर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। चैप्टर 3, मोस्ट डिसीजंस आर मेड सबकॉन्शियसली, हु इज इन कंट्रोल। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई सारे फैसले लेते हैं। उस दौरान हम यही सोचते हैं कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करते। हमारे बहुत सारे फैसले हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, जिसे अवचेतन मन भी कहा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर हुई रिसर्चेस में कई सारे चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आए हैं। इस रिसर्च से पता चला है कि कई बार सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर लिए गए फैसले खूब सोच समझकर किए गए फैसलों के मुकाबले में बहुत बेहतर रिजल्ट्स देते हैं। इसके बारे में ज्यादा साइंटिस्ट मानते हैं कि हम सबके ब्रेन के अंदर भी एक छोटा ब्रेन होता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, जो हमें सोचने समझने की प्रोसेस में अहम भूमिका निभाता है, जिसे आमतौर पर हम मन की भाषा भी कहते हैं। अगर हम खुद से पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है, तो हमारे मन में तुरंत नई दिल्ली का नाम आएगा। इसका मतलब साफ है कि हम उन कामों को ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं जिनके बारे में हम ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते। एक बार राइटर डेविड का सामना 10 साल के स्पोर्ट्स चैंपियन ऑस्टिन नेबर से हुआ। राइटर ने कई महीनों तक उसे फॉलो किया। उन्हें ये पता करना था कि आखिर ये 10 साल का लड़का हर बार अपने गोल्स को अचीव कैसे करता है। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए
उन्होंने ऑस्टिन की ब्रेन एक्टिविटी को ईईजी मशीन की मदद से ट्रैक भी किया। रिजल्ट्स उनके लिए चौंकाने वाले थे। उन्हें पता चला कि ऑस्टिन का दिमाग दिन भर आराम करता है, यानी उनके दिन भर के फैसले सबकॉन्शियस माइंड लेता है, जिसकी वजह से उनके कॉन्शियस माइंड का पूरा फोकस स्पोर्ट्स पर ही रहता है। यही वजह है कि ऑस्टिन नेबर अपने हर लक्ष्य को पा लेता है। ऑस्टिन ने अपने दिमाग को इतना बढ़िया तरीके से ट्रेन किया है कि अगर वो कई साल ऑटो पायलट मोड में भी काम करेगा तो भी अपने लक्ष्य को हासिल करता रहेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी कहती है कि इंसान अपने दिमाग को अपने हिसाब से तैयार कर सकता है। वो अपने दिमाग से हर चीज हासिल कर सकता है। कोई भी इंसान तभी तक फेल हो सकता है जब तक उसे दिमाग की पावर के बारे में पता ना हो। अभी तक हम सोचते रहे हैं कि अगर हम हमेशा कॉन्शियस नहीं रहेंगे तो हम गलतियां करते रहेंगे। एक स्टडी के हिसाब से हमारी गलतियों के कम होने में कॉन्शियस दिमाग का कोई रोल नहीं है, बल्कि ज्यादा समय तक कॉन्शियस रहने से ज्यादा गलतियां होने लगती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम फ्री रहना सीखें। ऐसा करने से हमें ना पास्ट का पछतावा होगा और ना ही भविष्य की चिंता सताएगी। साइकोलॉजी में हुई रिसर्च में भी ये निकलकर सामने आया है कि हम जितना समझते हैं सबकॉन्शियस माइंड उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इसलिए साइंटिस्ट ने दिमाग के इस हिस्से को गेम चेंजर फैक्टर भी कहा है। उनका मानना है कि अगर किसी के दिमाग के इस हिस्से को समझ लिया तो वो अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। लंदन यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर टॉम स्टैनफोर्ड ने अपने जर्नल में कहा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ की तरह होता है। वो जितना पानी की सतह के ऊपर दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा सतह के नीचे होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन उसे देखने और महसूस करने की कोशिश में हम अपने ब्रेन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। राइटर डेविड सलाह देते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानें जिनसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बेहतर समझ सकें। इसके लिए हम माइंड ट्रिक्स के अलावा रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि जब एक बार आपके विचार सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं तो दिमाग की नसों में उनकी छाप बनने लगती है। इसके बाद आप वैसा ही करते हैं जैसा वो विचार आपसे करवाना चाहते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप ऐसे विचार चुनें जो आपकी आत्मा को खुशी से भरें। इसके लिए आप खुद की आत्मा को जानने की कोशिश भी शुरू करें। जितने अच्छे से आप खुद को जानेंगे उतने ही अच्छे से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी जानेंगे। चैप्टर 4 आवर डिसीजंस आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर डिजायर फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हाउ डू आई डिसाइड? हमारे दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करता है, लेकिन इसके साथ ही साथ कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी कॉन्शियस माइंड भी काम करता है। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी चीज तभी पसंद आएगी जब हमारे इमोशंस का मेल कॉन्शियस माइंड से होगा। भले ही आप लंच करने गए हो या किसी बुक को खरीदने, आप किसी फैसले पर तभी पहुंच सकते हैं जब आपके इमोशंस की बातचीत कॉन्शियस माइंड से होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बातचीत के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपको दिमाग के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना है तो कॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करें। अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें किसी काम में बहुत मजा आता है और किसी काम में हम बोर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन कामों से हमारा ब्रेन डोपामाइन हार्मोन रिलीज करता है उन कामों में हमें बहुत मजा आता है, और जिन कामों से हार्मोन रिलीज नहीं होता उससे हम बोर होने लगते हैं। इसलिए डोपामाइन को खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है। इंसानी जीवन में ब्रेन का बहुत महत्व है। इसके ऊपर पूरा इंसानी शरीर डिपेंड करता है। इंसानी शरीर तभी अच्छे से चल सकता है जब तक उसका कम्युनिकेशन ब्रेन के साथ बेहतर ढंग से हो रहा है। इसे हम टैमी मायर्स के केस से भी समझ सकते हैं। टैमी मायर्स का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में उनके शरीर के साथ दिमाग में भी चोट आई। दिमाग की चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें भयानक बीमारी हो गई। उनकी बीमारी में दिमाग और शरीर के बीच कम्युनिकेशन बंद हो गया, जिसकी वजह से टैमी को कुछ भी महसूस होना बंद हो गया। वो किसी को अपनी भूख या प्यास के बारे में नहीं बता पाती थी।
उन्हें अपनी खुशी का एहसास भी होना बंद हो गया था। राइटर सलाह देते हैं कि हमें अपने शरीर का तो ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें अपने दिमाग का भी ख्याल रखना चाहिए। बिना दिमाग के शरीर किसी पत्थर की तरह हो जाता है। इसलिए अगली बार अगर आपसे कोई मिले जिसे मेंटल हेल्थ की जरूरत हो, तो उसे नजरअंदाज ना करें, उसकी बात सुनने की कोशिश करें। कई बार आपका थोड़ा सा समय सामने वाले का जीवन बदल सकता है। मेंटल हेल्थ और इससे जुड़ी बीमारियां कोई मजाक नहीं है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार डिप्रेशन और एंजाइटी एक सामान्य लेकिन गंभीर दिमागी बीमारी है, जिसे मनोविकार भी कहा जाता है। इससे इंसान के अंदर नेगेटिव विचारों का जन्म होने लगता है। तनाव से भरा जीवन और अपने दिमाग के बारे में सही जानकारी न होने से ये बीमारी लगातार बढ़ती जाती है। अभी ऐसा वक्त आ गया है कि WHO के अनुसार हर 6 में से 1 औरत और 8 में से 1 पुरुष डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को हम बस अपने दिमाग को अच्छी तरह से समझकर ठीक कर सकते हैं। इसलिए आज के बाद से हमें कभी भी मेंटल हेल्थ को मजाक में नहीं लेना है। हमें दूसरों की मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करने की कोशिश करनी है। अपने दिमाग के कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझते रहें। चैप्टर 5 सोशलाइजेशन इज वन ऑफ द ब्रेन्स मेन फंक्शन। डू आई नीड यू? इंसान खुद को सोशल पर्सन कहलाना पसंद करता है। ऐसा हमारी ब्रेन एक्टिविटी को देखकर भी कहा जा सकता है। यही वजह है कि आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर अपना ज्यादातर समय खर्च करते हैं। ऐसा बस इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन ही चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कनेक्शन बनाएं। लोगों से संबंध बनाना या खुद को सोशलाइज करना ब्रेन के मेन फंक्शंस में से एक है। ब्रेन के ऊपर की गई रिसर्च में इस बात को बताया गया है कि दिमाग ह्यूमन कनेक्शन बनाने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करता है। इस टूल का नाम एम्पैथी यानी सहानुभूति है। आपने भी खुद के अंदर की भावनाओं पर गौर किया होगा कि आप जिन लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस यानी चेहरे के हाव भाव समझ पाते हैं, उनसे आपके बेहतर कनेक्शन बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेहरे के हाव भाव से ही सहानुभूति का जुड़ाव होता है। इंसानी इमोशंस सहानुभूति को पकड़ कर रखते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि दिल से दिल का रिश्ता कभी नहीं टूटता। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए राइटर ने कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप का नाम फोकस ग्रुप रखा और दूसरे का नाम नॉर्मल ग्रुप। फोकस ग्रुप को उन्होंने नशे का बोटॉक्स इंजेक्शन लगाया। इसके कुछ घंटों के बाद उन्होंने फोकस ग्रुप को कुछ तस्वीरें और वीडियोस दिखाई। इन वीडियोस में फोकस ग्रुप के लोगों को चेहरे के हाव भाव समझ में नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उनके अंदर वीडियोस में नजर आने वाले लोगों से कोई जुड़ाव पैदा नहीं हुआ। वहीं दूसरे ग्रुप के लोगों के अंदर वीडियो से सहानुभूति पैदा हुई, जिसकी वजह से वो लोग वीडियो से खुद को कनेक्ट कर पा रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के अलावा भी राइटर ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। सभी के रिजल्ट्स कुछ इसी तरह के थे, जो ये बताते थे कि ब्रेन किसी से भी कनेक्शन तभी बनाता है जब उसे इमोशनली तौर पर अटैचमेंट महसूस होती है। इस रिसर्च से एक मिथ भी टूटता है, वो ये है कि हर इंसान, भले ही वो औरत हो या आदमी, इमोशनल होता ही है, क्योंकि इंसानी दिमाग ही इमोशनल चीजों से ज्यादा कनेक्ट करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हुई रिसर्च में कहा गया है कि ऐसे लोग काफी कम होते हैं जो कि काफी इंटेलिजेंट होने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। उसके पीछे का कारण बस यही होता है कि वो अपने दिमाग के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए आज के समय में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि हमें अपने दिमाग के बारे में पता होना चाहिए। हम कोशिश करें कि हमें दिमाग के इमोशंस के बारे में भी पता हो। राइटर भी कहते हैं कि पहले लोग सिर्फ IQ के आधार पर ही सामने वाले को जज करते थे, लेकिन बाद में इसकी जगह SQ यानी स्पिरिचुअल कोशेंट ने ले ली और अब समय EQ यानी इमोशनल कोशेंट का आ गया है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए खुद के दिमाग को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा करके हम दूसरों से कई गुना आगे निकल सकते हैं। चैप्टर 6 टेक्नोलॉजी कांट रिप्लेस योर ब्रेन्स, हु विल वी बी? आज के समय को टेक्नोलॉजी का समय भी कहा जाता है। हम लोगों में से कई लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि आने वाला टाइम रोबोट्स का होगा। बहुत जल्द रोबोट्स इंसान को रिप्लेस कर देंगे।
बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। लोगों ने तो उस समय का नाम भी एरा ऑफ ट्रांसह्यूमनिज्म यानी कि ट्रांसह्यूमनिज्म का युग रख दिया है। मतलब ऐसा समय जब इंसान से ज्यादा ताकतवर मशीन हुआ करेंगी। राइटर का मानना है कि ह्यूमन ब्रेन किसी भी कंप्यूटर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसे रिप्लेस कर पाना नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल है। इसी के साथ एरा ऑफ ट्रांसह्यूमनिज्म को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, लेकिन उसे इंसान अपना नौकर बनाकर रखेगा। कभी भी कोई टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग को रिप्लेस नहीं कर सकती है। अगर टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा शक्ति आ भी गई तो भी इंसानी दिमाग के अंदर कोक्लियर नाम का एक हिस्सा होता है, जिसका काम ही इंसान के दिमाग को लगातार अपडेट करते रहना होता है। मतलब साफ है कि ह्यूमन ब्रेन एक ऐसे एंड्रॉइड सिस्टम या iOS की तरह है जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये हमेशा खुद को अप टू डेट रख सकता है, लेकिन इसका ख्याल रखने की जरूरत है और ये जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि आपकी ही है। राइटर ईगलमैन कहते हैं कि हम अपने दिमाग के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यानी मुश्किल रूपरेखा को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जादुई शक्ति तो हमारे पास ही है। हम इस शक्ति के उपयोग से वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। बस हमें अपने दिमाग के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना सीखना होगा, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल मतलब थोड़ा सा ही। उसे ज्यादा काबू में करने की कोशिश ना करें, उसे आजाद रहने दें और ज्यादा सोचने से बचें। ओवर थिंकिंग यानी बिना मतलब के ज्यादा सोचने से काम के साथ साथ दिमाग भी खराब होता है। दिमाग को खराब ना करें, इसे 100 किलो सोना देकर भी खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए आज से ही खुद की और दूसरों की भी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। सफलता आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताए गए सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। हर इंसान समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि इंसानी ब्रेन बदलता रहता है। इंसानी ब्रेन से बड़ी जादुई शक्ति कोई नहीं है। इसे जरूर समझने की कोशिश करें। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को समझें। इससे आप अपने भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। दिन भर के बहुत सारे फैसले सबकॉन्शियस माइंड लेता है, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चलता। सबकॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्शियस माइंड भी काम करता रहता है। टेक्नोलॉजी की शक्ति कभी भी इंसानी दिमाग को रिप्लेस नहीं कर सकती है। जीवन में सफलता के रास्ते खुद के दिमाग से होकर ही गुजरते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द ब्रेन बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।